तो सराउंडिंग द हेवेंस की कल्टीवेशन भी बाकी सभी कल्टीवेशन की ही जैसे है कि उन्हें सबसे पहले अपने सी ऑफ बिटरनेस को एस्टैब्लिश करना पड़ता है, जो कि सेम टू सेम लू फेंग के इंटरनल यूनिवर्स जैसा ही होता है, जहां पर उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर गैदर होती है। तो आइए इसके कल्टीवेशन लेवल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले व्हील एंड सीड रियलम आता है, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ कल्टीवेशन होता है, और ये भी कैटेगरीज में बटे हुए होते हैं। जैसे व्हील एंड सीड रियलम में टोटल 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें से पहला रियलम सी ऑफ बिटरनेस होता है, जिसमें कि एक बंदा अपने फ्लेश, बोन्स, ऑर्गन्स, इन सभी चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जिसके बाद वो दूसरे स्टेज में इंटर करता है, जो होता है स्प्रिंग ऑफ लाइफ, जिसमें आपको एबिलिटीज मिलती है और आपकी लाइफ स्पैन 200 ईयर्स की हो जाती है। थर्ड स्टेज डिवाइन ब्रिज होती है, जहां पर आप अपने ह्यूमंस लिमिट को ब्रेक कर देते हैं। और फोर्थ स्टेज होता है पैरामीटा, जहां पर एक इंसान अपने बॉडी को 9 टाइम्स स्ट्रेट करता है और वो अपने बॉडी को फिर से रिबॉर्न करता है, जैसे कि कोई बटरफ्लाई अपने ककून से निकला हो, और इसे आप बॉडी रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस जैसा ही समझ सकते हो। अब इसके बाद आता है डाउ पैलेस रियलम, जिसके अंदर टोटल 5 स्टेजेस होते हैं, और इस स्टेज में जब कोई बंदा इंटर करता है तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और साथ में उसकी एज, जो कि पहले 100 ईयर्स थी, वो लाइफ स्पैन बढ़कर 200 ईयर्स की हो जाती है। तो बात करें इसके अंदर की स्टेज में, जिसमें फर्स्ट वेल में आता है हार्ट डिवाइन डिपोजिटरी, सेकंड वेल में आता है लंग डिवाइन डिपोजिटरी, थर्ड वेल में आता है लिवर डिवाइन डिपोजिटरी, फोर्थ वेल में आता है स्पाइन डिवाइन डिपोजिटरी, और फिफ्थ में आता है किडनी डिवाइन डिपोजिटरी। अब इन सबके नाम से ही आपको पता चल रहा हो कि इस लेवल्स में आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब इस लेवल के बाद आती है फोर्थ पोल रियलम, और इस लेवल्स के बंदों के पास एक स्पेशल फिजिक होनी जरूरी है, तभी आप इसको अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हैं। अब उनके पास स्पेशल फिजिक्स होगी तो उनके पास बाकी सबसे ज्यादा पोटेंशियल होती है। अब इस रियलम में एंटर करने के लिए आपको हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को सेंस करना आना चाहिए। बात करें इसके स्टेज की, तो इसमें फर्स्ट हेवनली लेयर, सेकंड हेवनली लेयर, थर्ड हेवनली लेयर और फोर्थ हेवनली लेयर्स होते हैं। अब इस लेवल के बाद आते हैं ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम, जिसमें आपकी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है, लेकिन हर एक ट्रांसफॉर्मेशन में आपको हेवनली पनिशमेंट को सहना पड़ेगा, और अगर आप इसको फेल करें तो आप मारे जाओगे, खेल खत्म। अब इसके अंदर टोटल 9 स्टेजेस होते हैं, और जब कोई बंदा इस लेवल में आता है तो उसकी लाइफ स्पैन, जो कि पहले 200 साल थी, वो बढ़कर 1000 साल की हो जाती है। अब बात करें इसके स्टेजेस की, जिसमें ये सभी हेवनली लेयर्स में तब्दील होते हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9 टोटल 9 स्टेजेस होते हैं। जिसके बाद आते हैं इमॉर्टल प्लेटफॉर्म रियलम, जिसमें आप इमॉर्टल ऑला को पा सकते हो, और इस स्टेज में आपको अपने खुद के कल्टीवेशन मेट को भी बनाना होता है, ताकि आप आगे चलकर खुद को और भी स्ट्रॉन्ग बना सको। और इसके अंदर भी काफी सारे स्टेज आते हैं, जिसमें फर्स्ट में फर्स्ट हेवन का होता है, और इसमें आपकी लाइफ स्पैन 2000 ईयर्स तक बढ़ जाती है। दूसरे में सुप्रीम बीइंग होती है, जिन्हें सेलेस्टियल लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी लाइफ स्पैन 3000 ईयर्स की हो जाती है। थर्ड स्टेज किंग रियलम की होती है, जहां पर उनकी डिवाइन पावर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे की पूरे प्लैनेट को अपनी डिवाइन पावर से कवर कर सकते हैं, और इसमें उनकी लाइफ स्पैन 4000 ईयर्स की हो जाती है। जिसके बाद आती है फर्स्ट स्टेज, जो सेज की होती है, जिसमें वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वो अपनी पावर से ही पूरे के पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इनकी लाइफ स्पैन 6000 ईयर्स की हो जाती है। अब फिफ्थ में आती है सेंट किंग, जिसमें वो लॉर्ड ओमेस को अच्छे से समझ जाते हैं, इनकी लाइफ स्पैन 7000 ईयर्स की हो जाती है। जिसके बाद आती है लास्ट स्टेज, जिन्हें कहा जाता है ग्रेट सेंट, जिसमें इसने पूरे ग्रेट डाउ को पूरी तरीके से सीख जाते हैं, उसको समझ जाते हैं। अब इसके बाद जो रियलम आती है उसे क्वासी एम्परर रियलम कहते हैं, जिसके अंदर भी 9 स्टेजेस होते हैं, और उनके जितने भी लॉज होते हैं वो सभी सुप्रीम लॉज में तब्दील हो जाते हैं, और उनकी लाइफ स्पैन बढ़कर 9000 ईयर्स की हो जाती है। लेकिन इसमें एक और रियलम आती है, जिसे ग्रेट एम्परर कहा जाता है, जिसमें कल्टीवेटर और कोई अलग रास्ते को चूज करेगा तो वो इस पाथ में आ जाएगा। अब इन सब के बाद जो रियलम आती है उसे ग्रेट एम्परर कहा जाता है, जिसमें कल्टीवेटर की लाइफ स्पैन 10,000 से लेकर 20,000 तक हो जाती है। डिपेंड करता है कि उसने अपनी कल्टीवेशन के फाउंडेशन को कितना स्ट्रॉन्ग बना रखा है, या फिर वो किस रेस से बिलोंग करता है। अब यहाँ से मैं सिंपली सारे लेवल्स के नाम बताने जाऊंगा, आपको इन लेवल्स के बारे में पता चलेगा, थोड़ी मोड़ी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और जब हम उस लेवल तक आ जाएंगे तो मैं इन सारे लेवल्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब लास्ट स्टेज होती है इमॉर्टल डाउ रियलम, मींस वो इमॉर्टल हो जाते हैं, और उनकी लाइफ स्पैन इटर्निटी की हो जाती है। उनकी एक बूंद खून ही काफी है उनको फिर से जीवित करने में। उनके सोल कभी मरेंगे नहीं, उनके सोल कभी इरॉर भी नहीं होंगे, वो चाहे जितने लंबे अरसे तक जीना चाहे जी सकते हैं, जब तक कि उन्हें कोई मार न दे। जिसके बाद आती है रेड डस्ट इमॉर्टल, जो कि इमॉर्टल डाउ रियलम के नेक्स्ट स्टेज है, और सेम टू सेम पावर्स को रखते हैं। अब इस लेवल के बाद आते हैं इमॉर्टल किंग, जिसमें आप टाइम ट्रैवल तक कर सकते हैं, टाइम को स्टॉप कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट में जा सकते हैं, टाइम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये सभी इस लेवल में मुमकिन है। अब इस लेवल के बाद आती है क्वासी इमॉर्टल एम्परर, और इस लेवल में एक बंदे के पास इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि वो एक ही चुटकी से पूरे के पूरे रियलम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। रियलम मतलब आप समझ सकते हो, पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो अपने सोचने भर से ही पूरी तरह से सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब देख रहे हो यहाँ की पावर्स वाकई काबिल तारीफ की है। अब लास्ट में आता है इमॉर्टल एम्परर्स, मीन समझ सकते हो कि इनकी पावर इन सभी से भी बहुत ज्यादा हो जाती है, उसे वन एबव ऑल कहा जा सकता है। ये इमॉर्टल्स है, टाइम के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी मतलब हर एक चीज कर सकते हैं जो इनके बस में, वो सोचते ही सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो पावर्स आपने सोचा है वो सभी वो कर सकते हैं। अब देखो ये फाइनल स्टेजेस हो गई, लेकिन इसके बाद क्या आखिरकार वो बंदा क्या ही कर सकता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि इन सब के बाद भी आगे के स्टेजेस होते हैं, जिनमें से पहला सैक्रिफाइस टू द डाउ रियलम
रियलम होता है, मतलब खुद को सैक्रिफाइस करना। क्योंकि अगर आप इतने लंबे अरसे तक जीवित रहेंगे तो आपके चाहने वाले तो मारे ही जा चुके होंगे, क्योंकि आप इमॉर्टल हो, आप पावरफुल हो चुके हो। लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है और जितने बच्चे हैं, वो तो आपके इस लेवल तक नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण आप अकेले हो जाएंगे और ये जिंदगी एक बोर सी हो जाएगी, जिसके कारण आप चाहे तो खुद को सैक्रिफाइस कर सकते हो। और यही रियलम होता है, जो कि रियलम नहीं कहा जा सकता, सैक्रिफाइसर के रूप में देखा जा सकता है। अब इसके बाद जो लेवल आता है उसे ट्रांसेंडेंट कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, क्योंकि ये लेवल ऐसा है जिसकी कनेक्शन परफेक्ट वर्ल्ड और बाकी सारे नॉवेल्स के भी साथ जुड़ी हुई है, जिसके बारे में मैं आगे आपको कभी एक्सप्लेन में बता दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं